हमें जितना मतलब पोस्टर में 5-7-8 हजार तक पोस्टर हमारा छपवाने में लगा, ठीक है ना। पर्चा दखला में जो भी लगा 50 हजार के अंदर में जो है कि हम 20% काम था तो 80% जेब भरने का काम हमारे पे जरूर रहा है कि कोई भी आदमी आया हमने उसको चाय पानी नाश्ता जरूर कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ वन में हूँ आपके साथ योगेश्वर। आपको बता दें पूरा पंचायत में हम लोग मौजूद हैं और 2 मई को यहाँ पे जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे उनका भाग्य का ताला खुला। हमारे साथ पहली बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाया। पहले आपको बधाई और साथ में हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे जिस काम को लेकर के, जैसे कि हमारे भूतपूर्व प्रधान जितने थे नहीं आज तक हमारे गांव के रोड सही से बनवा पाए और नहीं जो है कि सभी लोगों को आवास दिलवा पाए। मनरेगा में जितने फंड आते हैं जैसे कि 100 दिन का काम का गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी पैसा अकाउंट में डलवा करके और वो भी पब्लिक से निकलवा करके अपने जेब में डाल लेते थे। इन सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समाज को लेकर के मन में पीड़ा है। इसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी हमारे गांव का उत्थान नहीं हो सकता है। इस वजह से जो है कि हमने एक कदम आगे बढ़ करके और बोला कि नौकरी तो हमने बाहर बहुत की है, ठीक है, समाज के लिए जो है कि हम 5 साल अपना टाइम देंगे और अपने गांव को हम सुधारेंगे। एक बात बताइए, आप पूरा जीवन विदेश में यानी कि अदर कंट्री में व्यतीत किया है जी, और अचानक से राजनीति में आना। जैसे कि हमारे गांव के मैक्सिमम पब्लिक जो थी वो हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई और बोली कि नहीं भैया जो है कि जैसे लॉकडाउन में हम लोगों ने अपने जेब से काफी पैसा खर्चा कर करके और लोगों में सब अनाज वितरण करवाया था। इन सारी चीजों को देखते हुए पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया कि भाई आप समाज सेवा कर रहे हो बाहर रह करके, तो आप अगर हमारा प्रतिनिधित्व अगर करते हो तो आप दूसरे से बेस्ट करोगे, ठीक है। इसलिए आप जो है कि हम लोग की बात मान करके और आप प्रधान की चुनाव लड़िए और इसलिए लोगों के कहने की वजह से हमने जो है कि ये चुनाव लड़ा और लोगों का आप एक युवा है और पहली बार आप चुनाव लड़े और पहली बार में आप विजय घोषित कर लिए। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं यहाँ पे? जैसे कि युवाओं के लिए हम लोग ने सबसे ज्यादा यहाँ के जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इशू को लेकर के। तो जैसे कि पिछली बार भी इस चीज का दिया गया था, जो भूतपूर्व प्रधान थे उनको कहा गया था कि बिशनपुरा में एक मेडिकल हो, तो उन्होंने इस पे कोई भी काम नहीं किया। लेकिन हम लोग जो है कि स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं और इस पे हम लोग पूरी तरह से जो है कि राज्य सरकार से भी मिल करके इस पे हम लोग काम करेंगे और अब बिशनपुरा में हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जो है कि बनवाएंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता है। दूसरी चीज है कि जितनी सड़कें जो है कि बिशनपुरा में 4 व्हीलर आने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको जो है कि सबसे पहले हम लोग को काम कराना है ताकि कोई भी आदमी है वो इजीली तरह से अपने घर तक और घर से बाहर तक जो है कि आ जा सके। यानी कि जो इसके पहले जो पीछे प्रधान थे वो विकास आपके जो ग्राम सभा है इसमें 0 लेवल पे काम किए हैं। जैसे कि उनका 20% काम था तो 80% जेब भरने का काम था। अच्छा। ये रेशियो में वो लोगों ने काम किया। इसीलिए जो है पब्लिक की गुस्सा उनके प्रति कितनी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि हम पहली बार उठे और मात्र 1.5 महीना पहले जो है कि हम प्रचार प्रसार किए और 20 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ दिए। बिल्कुल। सब दूसरी बात कि आपको तो यहाँ की जनता चुन दी, 5 साल आप नेतृत्व कीजिएगा। बिल्कुल। जनता को कितना विकास कीजिएगा और अपना कितना विकास कीजिएगा? देखिए, हमें अगर अपना विकास करना रहता ना तो हम इसमें हाथ नहीं डालते। ऑल ओवर जो है कि पूरे बिशनपुरा के अगल बगल में भी आप अगर हमारे क्रेडिट के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं,
पब्लिक हमारे लिए मोस्ट होती है। हमारे गांव में जब मैं प्रधान नहीं भी था तब भी अगर हमारे अगल बगल में या कोई भी बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, ट्रीटमेंट के लिए जरूरत पड़ती है तो अपने जेब से 5-10 हजार मैं लगा करके उसको सही करता हूँ। कोई गरीब अगर मर जाता है उसको कफन का अगर पैसा नहीं है ना, वो चीज भी मैं खुद जो है कि प्रोवाइड करके उसका अंतिम संस्कार मैं खुद कराता हूँ। इतना मैं दम रखता हूँ। यानी कि आप जो अभी प्रधान है इसके पहले मतलब समाज सेवी के रूप में काम कर रहे थे? ऑलरेडी हम कर रहे थे, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि हम पूरा जीवन व्यतीत किए हैं विदेश में। जैसे कि जब जब हम आते हैं जो टाइम हमको मिलता है अपने गांव में तो अपने थ्रू भी करते हैं, और यहाँ से अगर कोई इशू होता है और मैं बाहर था तो जैसे कि कोई फोन करके बोल दिया कि शर्मा जी ऐसा इशू है, थोड़ा इसको आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो हम लोग वहीं से जो है कि पैसा भेज करके और दूसरे आदमी के माध्यम से भी हम लोग हेल्प किए हुए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में भी हम लोग, मैं यहाँ पे नहीं था, फिर भी हमने जो है कि पूरे गांव में जो है कि अनाज गरीबों को बंटवाया था, जो मतलब जिनके खाने पीने जो असहाय। चुनाव आयोग के मुताबिक एक जो ग्राम सभा के जो प्रधान होते हैं उनको 75,000 रुपये मात्र चुनाव में उनको खर्चा करना का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कितना किया है? हम तो 75,000 भी नहीं किए। हमें जितना मतलब पोस्टर में 5-7-8 हजार तक पोस्टर हमारा छपवाने में लगा, ठीक है ना, पर्चा दखला में जो भी लगा, 50,000 के अंदर में जो है कि हम इलेक्शन जीत लिए। 50,000 के अंदर में देखा गया कि अगल बगल के पंचायतों में बहुत लोग औरतों को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बहुत लोग पायल भी बांटते हैं, साड़ी भी बांटते हैं। आप क्या क्या बांटे हैं? ऐसा कोई भी हमने काम नहीं किया है, ठीक है ना। जो भी आदमी हमारे पास आया, हमारे पास हमने हर एक आदमी का स्वागत किया। हाँ, ये हमारे पे जरूर रहा है कि कोई भी आदमी आया हमने उसको चाय पानी नाश्ता जरूर कराया है, इसके सिवाय हमने कुछ भी नहीं किया है। मतलब जो भी अतिथि देवो भव, हाँ, जो अतिथि देवो भव का जो सिद्धांत रहा है बस हमने उतना ही फॉलो किया है। अभी आप प्रधान बन गए, आपका पहला विकास इस ग्राम सभा के लिए क्या होगा? पहला प्राथमिकता हमारा यही है कि जितने मेन हाईवे से निकले हुए हमारे गांव में रोड है और एक नाला है जिसकी वजह से जो है कि ये गांव पूरी डूब जा रही है, पानी नहीं निकल पा रहा है। इन दो चीजों को सबसे पहले जो है कि हम सही कराएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अमरेंद्र शर्मा जो कि बिशनपुरा से अभी प्रधान चुने गए हैं, और ये काफ़ी समय अपना व्यतीत किए थे, यानी कि विदेश में व्यतीत किए थे, और ये 5 साल यानी कि अपने जनता के बीच में व्यतीत करेंगे, और साथ ही विकास को मतलब उस लेवल पर पहुंच ये ग्राम सभा को आदर्श पंचायत का दर्जा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।